अग्नि पुराण 54वां अध्याय लिंग मान और व्यक्त लक्षण और आदि का वर्णन। भगवान हयग्रीव कहते हैं कि ब्रह्मन, अब मैं दूसरे प्रकार के लिंग आदि का वर्णन करता हूँ, सुनो। लवण और दूध से निर्मित शिवलिंग को बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। वस्त्रमय लिंग ऐश्वर्यदायक होता है तथा उसे तत्कालिक केवल एक बार ही पूजा करने उपयोग आने वाला लिंग माना गया है। मृत्तिका से बनाया हुआ शिवलिंग दो प्रकार का होता है, एक पक्क और अपक्क। अपक्क से पक्क श्रेष्ठ माना गया, उसकी अपेक्षा काष्ठ से बना हुआ शिवलिंग अधिक पवित्र और पुण्यदायक है। काष्ठमय लिंग से प्रहस्तर लिंग श्रेष्ठ है। प्रहस्तर मोती से और मोती से स्वर्ण से बना हुआ लोह लिंग उत्तम माना गया। चांदी, तांबे, पीतल, रत्न आदि रस पारद से बना हुआ शिवलिंग मोक्ष भोग देने वाला है। रस और पारद आदि से लिंग रांगा, लोहा, स्वर्ण, तांबा आदि के रत्न से भीतर आबद्ध करके स्थापित करके आदि से स्थापित स्वयं शंभु लिंग आदि का माप आदि करना अभिष्ट नहीं है। बाण लिंग नर्मदेश्वर भी की बात है कि उसमें भी यह इतना अलोंगन अंगुल का हो, उसमें तरह का मान आदि आवश्यक नहीं है। वैसे शिवलिंगों के लिए इच्छा के अनुसार पीठ और प्रसाद निर्माण करा लेना चाहिए। सूर्य मंडल में शिवलिंगों को दर्पण प्रतिबिंब करके उसका पूजन करना चाहिए। वैसे तो भगवान शंकर सर्वत्र पूजनीय है, किंतु शिवलिंग में उसमें अर्चना पूर्णता होती है। प्रहस्तर शिवलिंग एक हाथ से अधिक ऊंचा होना चाहिए। काष्ठमय लिंग मान भी ऐसा ही है। चल शिवलिंग का स्वरूप अंगुल का मान है अनुसार निश्चित कर लेना चाहिए कि स्थिर लिंग का द्वारमान और गर्भमान और हस्तमान के अनुसार गृह में पूजित होने वाला चल लिंग 1 उंगल से लेकर 15 उंगल का हो सकता है। द्वारमान लिंग से 3 भेद है, इसमें से प्रत्येक गर्भमान में अनुसार 9 भेद होते हैं। इस तरह कुल 27 हुए। इसके अतिरिक्त करमान से 9 लिंग है और उनके देवालय में पूजा करना चाहिए। इस प्रकार सब एक एक जोड़ने से 36 लिंग जानने चाहिए। ज्येष्ठ मान के अनुसार मध्यमान से अधम कनिष्ठ मान से 36 शिवलिंग है, ऐसा जानना चाहिए। एक प्रकार के समस्त लिंगों को एकत्र कर 108 शिवलिंग हो सकते हैं। 1 से लेकर 5 उंगल तक का चल शिवलिंग कनिष्ठ कहलाता है। 6 से लेकर 10 उंगल तक का लिंग मध्यम कहलाता है। 11 से 15 उंगल का शिवलिंग ज्येष्ठ जानने योग्य है। महामूल्यवान रत्नों से बना हुआ शिवलिंग 6 उंगल का, अन्य रत्नों से निर्मित शिवलिंग 9 उंगल का, स्वर्ण भार से बना हुआ 12 उंगल का, शेष वस्तुओं से निर्मित शिवलिंग 15 उंगल का होना चाहिए। लिंग शिला और 16 अंश के उसके ऊपरी 4 अंशों को पार्श्ववर्ती 2 भाग निकाल दे, फिर 32 अंश करके उसके 2 कोणवर्ती 16 अंशों को लुप्त कर दे, फिर उसमें 4 अंश मिलाने पर कंठ होता है। तात्पर्य इसके कि 20 अंश का कंठ होता है। उसके उभय पार्श्ववर्ती 3, 4, 12 अंशों को मिटाने पर ज्येष्ठ चल लिंग बनता है। प्रसाद की ऊंचाई का मान 16 अंशों के विभक्त करके उसमें 4, 6 उंगल का 8 अंशों द्वारा क्रमशः हीन, मध्य, ज्येष्ठ द्वारा निर्मित होता है। द्वार पर ऊंचाई में 1/4 कम कर दिया जाए तो लिंग की ऊंचाई मान है, और लिंग शिला और गर्भ के आधे भाग तक ऊंचाई शिवलिंग के अधम है, कनिष्ठ होता है। 3 भूतांश 3, 5 का 15 अंशों के बराबर ऊंचाई शिवलिंग ज्येष्ठ माना गया है। इन दोनों के बीच बराबर ऊंचाई 7 जगह सूत्रपात सूत्र द्वारा रेखा, जिस तरह 9 सूत्र और सूत्र निर्मित रेखा चिन्हित होंगे। 9 सूत्रों में 5 सूत्रों में ऊंचाई का माप शिवलिंग मध्य होगा। लिंगों की ऊंचाई और उत्तरार्ध 2 अंशों में अंतर में होंगी। इस तरह लिंगों की दीर्घता बढ़ती जाएंगी और 9 लिंग निर्मित होंगे। यदि हाथ के माप से 9 लिंग बनाए जाए तो पहला लिंग 1 हाथ का होगा, दूसरा माप होते से पहले से हाथ बढ़ जाएगा। इस प्रकार जब तक 9 हाथ की लंबाई पूरी न हो जाए, जब तक शिला की काष्ठ में माप में 1-1 हाथ बढ़ाते रहेंगे। ऊपर जो हीन, मध्य और उत्तम 3 प्रकार के लिंग बताए गए हैं, उसमें से प्रत्येक 3 भेद में बुद्धिमान 1-1 लिंग में विभाग पूर्ण 3 लिंग का निर्माण करवाए। 6 उंगल और 9 उंगल का शिवलिंग भी 3-3 उंगल का निर्माण करवाए। स्थिर लिंग द्वारमान, गर्भमान, हस्तमान और दीर्घ
दीर्घ प्रणामों के अनुसार बनाना चाहिए। उत्तक मापों से अनुसार 3 संज्ञाएं भगेश, जलेश और देवेश। विशंभक के अनुसार लिंग 4 रूप से लक्षित है। दीर्घ प्रणाम के अनुसार संपादित होने वाले तीनों रूपों में निर्दिष्ट लिंग का आय और आदि से युक्त करके निर्मित करवाए। उन त्रिविध लिंगों की लंबाई 4, 8 और 8 उंगल में यह अभिष्ट है। क्रमशः त्रितत्व रूप त्रिगुण रूप लिंग में जितने हाथ है उसका उंगल बनाकर आय संख्या, स्वर संख्या, भूत संख्या, अग्नि संख्या से पृथक पृथक भाग दे। जो शेष बचे हुए अनुसार शुभाशुभ फल जानने चाहिए। ध्वजादि आयों में ध्वज और सिंह, हस्ती और वृषभ ये श्रेष्ठ है। अन्य 4 अशुभ है। 7 संख्या से भाग देने पर जो शेष बचे उसके अनुसार स्वर निश्चित करे। स्वरों में षडश गांधार पंचम शुभदायक है। 5 भागों में देने पर शेष बचे उसके अनुसार पृथ्वी आदि भूतों में निश्चित करे। भूतों में पृथ्वी शुभ और 3 भाग देने पर जो शेष दे तदनुसार अग्नि आग्नेय आवाहन अग्नि शुभ है। उक्त लिंगों की लंबाई आधा करके उसमें 8 भाग देने पर शेष 7 से अधिक और अधिक हो तो लिंग का आड़य कहा जाता है। यदि 5 से अधिक शेष रहे तो आड़ांग कहा जाता है। 6 अंश से शेष अधिक लिंग द्विजेश कहा जाता है। और यदि 3 अंश से अधिक शेष हो तो उसका लिंग को अर्क तुल्य कहा जाता है। चारों प्रकार के लिंग चतुष्कोण होते हैं। 5वां वर्धमान संज्ञक लिंग है। उसमें व्यास नहा बड़ा होता हुआ व्यास के समान है, नहा एक ही व्यास का बड़ा हुआ नहा। एक प्रकार लिंगों को 2 भेद हो जाते हैं विश्वकर्म शास्त्र के अनुसार। इन सब में बहुत से भेद बताए गए हैं। आढ़ लिंगों के स्थूल आदि के कारण 3 भेद होते हैं और एक एक यज्ञ यव की वृद्धि करने पे सब 8 प्रकार के लिंग होते हैं। हस्तमान के जिन संज्ञक के लिंग के 3 भेद होंगे उसमें सर्वज्ञ लिंग जोड़ लिया जाए। नाड्य देवर्चित अर्कतुल्य और 5 भेद भी होने से 25 होंगे। एक प्रकार से जिन जिन भक्त भेदों को 75 हो जाएंगे सबका आकलन करके 15,400 शिवलिंग हो सकते हैं। इस तरह 8 उंगल का विस्तार वाला लिंग एकांगल मान लिया। हस्तमान गर्भमान के अनुसार 9 भेदों से युक्त उनके कोण में अर्ध कोणस्थ सूत्रों द्वारा कोणों के छेदन करके लिंग मध्यमा के विस्तार ही प्रत्येक विभाग के अनुसार विस्तार मानकर तदनुसार मध्य, ऊर्ध्व, अर्ध और इन विभागों की स्थापना करे। मध्य विभाग से ऊपर के अष्टकोण 16 कोण वाले विभाग में शिव का अंश है। पाद या मूल भाग से जानु पर्यंत लिंग का अधोभाग है। वह ब्रह्मा अंश के जानु के नाभि पर्यंत लिंग का मध्य भाग है जो भगवान विष्णु का अंश है। मध्यांत भाग भूत भागेश्वर का है। तथा व्यक्त अव्यक्त लिंगों के लिए ऐसे ही बात है। जिस शिवलिंग में 5 लिंग की व्यवस्था है वहाँ शिरोभाग गोलाकार होना चाहिए ऐसा बताया जाता है। वह गोलाकारी छत्राकार मुंडी अंडे मुर्गी के अंडे के समान हो। नैवेद्य चंद्र के सुदर्श हो और पुरुष के आकार का हो। पुरुषाकृति के स्नान त्रिपुषाकृति पाठ हो। गोलाई के त्रिपुष के समान आकार वाली हो ऐसा अर्थ लेना चाहिए। एक प्रकार के एक एक करके 4 भेद होते हैं। कामनाओं के भेद में इनके फल में भेद होता है यह बताऊंगा। लिंग मस्तक भाग विस्तार जितने उंगल का हो उतनी संख्या 8 के भाग दे। एक प्रकार से मस्तक 8 भागों में विभक्त करके आदि जो 4 भाग है उनका विस्तार ऊंचाई के अनुसार ग्रहण करे। एक भाग छाट देने पर पुंडरीक नाम से लिंग होता है। 2 भागों के पैर लुप्त करने से विशाल संघक लिंग होता है। 3 भागों में उच्छेद कर देने पर शिवस्य संज्ञा होती है। 4 भागों में लोप होकर उसमें लिंग शत्रुकारक कहा जाता है। शिरो भाग में उन सब ओर से सम होता है श्रेष्ठ माना गया है। देव पूज्य लिंग मस्तक और भाग कुक्कुट अंड के भांति गोल गोल होना चाहिए। चतुर्भाग लिंग में ऊपर के 2 भाग मिटा देने से त्रिपुष नामक लिंग होता है। यह अड़ाग्य संज्ञक शिवलिंग के सिर माना गया है। अब अर्धचंद्रकार सिर के विषय में शिवलिंग का प्रातः भाग में एक अंश के 4 अंश करके एक अंश को त्याग दिया जाए तो वह अमृताक्ष नाम धारण करता है। तीसरे से चौथे अंश का लोप करने पर उन शिवलिंगों को पूर्णेन्दु और बालेन्दु और कुमुंद संज्ञा होती है। ये क्रमश चतुर्मुख त्रिमुख और एक मुख होते हैं। इन तीनों के मुखालिंग एक कहते हैं। मुखालिंग के विषय में सुनो। पूजा भाग में त्रिविध कल्पना करनी चाहिए।
मूर्ति पूजा, अग्नि पूजा, पद पूजा, पूर्वव्रत, द्वादशांक त्याग करके 6 भागों में 6 स्थानों में अभिष्ट व्यक्ति करके सिर को ऊंचा करना चाहिए और ललाट, नासिका, मुख, चिंबुक और ग्रीवा भाग को भी स्पष्टता व्यक्त करे। 4 भागों को अंशों द्वारा 2 भुजाओं को नेत्र को प्रकट करे। प्रतिमा प्रणाम करने के अनुसार मुकुलाकार बनाकर हाथ बनाकर विस्तार से अष्टमांश चारों मुखों का निर्माण करे। प्रत्येक मुख सबकी ओर सम होना चाहिए। यह मैंने चतुर्मुख मुख लिंग के विषय में बताया। अब त्रिमुख लिंग के विषय में बताता हूँ। त्रिमुख लिंग के चतुर्मुख के अपेक्षा कान पैर अधिक रहेंगे। ललाट अंगों के पूर्वत निर्देश करे। 4 अंगों से 2 भुजाओं का निर्माण करे जिनका पिछला भाग सुदर्श और पुष्ट हो। विस्तार से अष्टमांग और तीनों भागों के मुखों में विनिगर्म प्रागट्य और एका मुख लिंग के सुनो। एक मुख लिंग के दिशा बताना चाहिए कि उसमें नेत्रों में सौम्य भाव रहे, उग्रता न रहे। न ललाट, नासिका, मुख और ग्रीवा वर्तन हो और बाहु विस्तार पंचांश पूर्वोक्त अंगों सहित निर्माण होना चाहिए। एक मुख लिंग को बाहु रहित बनाना चाहिए। एक मुख लिंग को विस्तार 6ठे अंश का मुख निर्गमन हितकर कहा गया है। यह मुख्य युक्त जिनके लिंग है, यह सबका शिरोभाग त्रिपुराशाकार कुक्कुट के समान गोलाकार होना चाहिए। इस प्रकार आदि अग्नि पुराण लिंग एक व्यक्त लक्षण आदि वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत हमें क्षमा करे।